पहले तो राजेश सातपुते, टाटा मोटर्स पर क्या एक मौका 478 के आसपास आपको फिर दिखने लगा है? क्या एक अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हैं? अर्षिता जी, देखिए इस सीरीज में टाटा मोटर ने परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया रादर। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज में एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए करीबन 500 तक। सो एट अ लेवल ऑफ 478 मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव ही रखे। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीबन 465 का। तो 465 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखे या मेंटेन करे अपनी पोजीशन। जैसे मैंने कहा, टारगेट पहला रेजिस्टेंस आएगा 500 का। तो ये टाटा मोटर्स की बात हुई, लेकिन आयशर का स्टॉक अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जहां पर भी मोमेंटम देखने को मिला है। और दरअसल आप अगर कॉन्टेक्स्ट देखें कि बजाज ऑटो क्या पोस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो ने कहा क्रॉस सेगमेंट दरअसल पिकअप देखने को मिल रहा है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों में। बजाज की ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है वर्सेस ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प, जो प्योरली एक मास मार्केट को एड्रेस करता है। और आयशर फिर बजाज से भी की तुलना कर सकते हैं आप, इनकी कुछ प्रीमियम की जो प्रीमियम गाड़ियों की जो प्राइसिंग होती है। बजाज से जो भी टेकअवेज है प्रीमियम मार्केट को लेकर, अगर आयशर में वो कॉन्टेक्स्ट बैठाने की कोशिश करे, इस कंपनी के नतीजे शर्मिला कितने बेहतर हो सकते हैं? और क्या 3247 पर एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक खरीदने की, कंसिडरिंग पिछले एक महीने में 12-13% के रिटर्न्स ये दे चुका है? यस, आई थिंक सो। बट जैसे कि आपने कहा कि एक तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि स्टॉक में रिटर्न किया है। तो आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, डेफिनेटली, बिकॉज जो डेटा पॉइंट्स है वो काफी सपोर्टिंग है। और अगर हम देखेंगे तो सभी थोड़े जो प्रीमियम प्राइस चीजें उनके सबके बिक्री और डेटा पॉइंट्स अच्छे आए हैं। सो आई थिंक आयशर मोटर्स विल फॉलो सूट। बट यस, द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने कही कि स्टॉक में रिटर्न दिया है, तो दैट वुड बी द ओनली क्वेश्चन। फेयर इनफ, देखते हैं अब नंबर्स आयशर के क्या आते हैं, कैसे डिलीवर करता है। अच्छा शर्मिला, ये इप्का पर आपकी क्या राय है? आई एम श्योर आपने वो कॉन कॉल के हाइलाइट्स भी सुने। अब कंपनी कह रही है इवेंचुअली यूएस बिजनेस में जो भी यूनिकेम के प्रॉब्लम्स थे वो आयन आउट होंगे, डिलीवरी आना शुरू होगी, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि उस लॉस मेकिंग कंपनी के एसेट्स के लिए आपने लगभग 1840 करोड़ रुपए डाले हैं। Yes, I think that's the short point कि मार्केट को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है कि इतनी ऊंची कीमत क्यों चुकाई है। क्योंकि एक तो आपने ये स्टेक लिया और फिर दैट इज गोइंग टू ट्रिगर एन ओपन ऑफर, तो नेट नेट आप काफी इसमें पैसे खर्चे करोगे, और उसके बाद काफी इफ्स एंड बट्स है। क्योंकि ये है कि यूएस में वो जो उनकी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज है उनको वो यूज कर पाएंगे। ये हम अभी मान के चल रहे कि जो यूएस में प्रॉब्लम्स थी दोज आर बिहाइंड यू और बीइंग एड्रेस्ड। तो ये जो चीज रहती है ना हमेशा अनसर्टेनिटी, और ऐसे समय पे जहां पर आपने ज्यादा कीमत चुकाई है वो मार्केट को कभी अच्छी नहीं लगती है। सो आई डू लाइक इप्का एज अ स्टॉक, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट विजडम इज ऑलवेज कंप्लीट, ये मैंने काफी साल से सीखा है। सो आई थिंक आई गो विद इट, और थोड़ा अगर यहाँ से गिरे तो और लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। बट ये कंसर्न्स है, ये डेफिनेटली आई थिंक आपको ऑन बोर्ड लेने पड़ेंगे। भारी पड़ते हुए दरअसल इप्का के शेयर पर गाबा साहब आपने कल ही कहा था कि 700 को तोड़ेगा ये काउंटर, आज 695 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट 686 तक गया है ये। अब क्या अगला टारगेट रहेगा इसमें, अगर किसी का शॉर्टकट ट्रेड अभी भी है? इप्का का जो चार्ट है तो वीक, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 600 के होने चाहिए। मेरे ख्याल से अब भी वीक है। इतनी जो गिरावट आई है इप्का की, ये लगता है कि थमने वाली नहीं है। फिलहाल तो सेल मोड पर है, और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। इप्का अगर आप देखें अब तक कोई रिलीफ नहीं, और आज भी कल का पेन जो है वो कंटिन्यू करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 695। याद रखिएगा, सुबह सुबह हमारी बात भी हुई थी शॉर्ट कॉल के पर्सपेक्टिव से। 2 सुबह शॉर्ट थे, एक था पीवीआर और एक था इप्का। और पीवीआर जरा एक बार लिख आइएगा, अभी मैं कुछ शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पीवीआर क्या करता हुआ इस वक्त, इट्स 1450, मेरे को याद अच्छी तरीके से। सचिन का व्यू ये था कि ये शॉर्ट जो हमने ओपन करी है इसको हम कवर करेंगे करीब 1445 की ट्रैजेक्टरी में, और वो लेवल आ भी गया, तो वो कॉल बेहद शानदार रही, अच्छा गया। अब आते हैं